नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ग्रीन फंक्शन पर एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे भाई, और इस पर हम 4 प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर से बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब कि वाई एक्स जो हम लिखेंगे वो 0 आना चाहिए, तब ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और वो आप अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं, बाकी मैं चलो मैं बता ही देता हूँ। तो एग्जिस्ट तो करेगा पक्का। पहले तो आप इसका सी एफ लिखेंगे, मतलब वाई एक्स क्या होगा, ऑक्सिलरी फॉर्म लिखेंगे इसकी डी की 4 इज इक्वल टू वाई। तो इसके लिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ऐसे लिख लेंगे, है ना। क्योंकि 4 बार 0 आएंगी तो ऐसे सॉल्यूशन लिखा जाता है ओडी में, है ना। कॉन्स्टेंट C1 C2 C3 C4 उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट कुछ भी दे लीजिए। अब आपने ये सारी कंडीशन अप्लाई करके ये देखना है क्या ये वाई एक्स बराबर 0 बन रहा है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और वो मतलब आपसे फाइंड की बोल रखी है तो करेगा ही एग्जिस्ट, है ना। तो देखिए एक बार, ऐसी बात नहीं है, वैसे चेक करना चाहिए आपने, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं भी करे। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है 16 नंबर में, यदि आपकी एमएससी में बीएससी में आएगी तो फिर एग्जिस्ट तो करेगा इसमें, है ना, नहीं तो फिर तो वो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे कि पहले आप y0 और y1 ये दोनों कंडीशन अप्लाई कीजिए। y0 इज इक्वल टू 0 है, y1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आप साथ में नोट करते रहे, मैं कंडीशन को चेक करके इसको इरेज करूँगा फिर, ठीक है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जिस्ट तो करेगा। x की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए ये सभी जगह x हैं। और फिर x की जगह 1, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, x की जगह 1 और y बराबर 0। अब यहाँ से ये जो a की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दीजिए, तो b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया है। फिर ये दो कंडीशन अप्लाई होगी, फिर ये जो दो कंडीशन है इनके लिए डेरिवेटिव चाहिएगा हमें, तो डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका क्या दिक्कत है। तो b आ जाएगा, 2cx आ जाएगा, 3dx स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डेरिवेटिव करने के बाद अब इसमें कंडीशन अप्लाई कीजिए, y-1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए भैया, पहले 0 वाली अप्लाई कर लेते, कौन सी भी अप्लाई कर ले कोई दिक्कत नहीं है। y डैश इज इक्वल टू 0, सभी 0 के बराबर हैं, तो x की जगह 0, तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी, बाकी यहाँ x है, ठीक है। अब इसमें y डैश इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, ये बताइए। तो y डैश मतलब y डैश की जगह तो ये 0 है और ये x की जगह, तो बताइए भैया, ये है ना हमारा y डैश, तो इसमें हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू बी प्लस 2c प्लस 3d, ठीक है। अब यहाँ पर b अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए कोई समस्या है। मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी तरह से ये जो b की वैल्यू है ये इसमें भी अप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। तो फिर इस इक्वेशन को यहाँ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ 0 रहेगा, माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू 0, तो डी की वैल्यू 0 तो आप कहीं भी पुट कर सकते हैं इसमें, है ना। कहाँ पुट करें बताइए आप, तो यहाँ पुट कर दे भैया, और नहीं तो हमें ये इक्वेशन जो मिली थी यहाँ c प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर सकते हैं, तो c भी 0 आ जाएगा, c भी 0। नहीं तो इसमें पुट करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 0, वो भी 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम सारी वैल्यू फिर उसमें पुट करेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, तो ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आई है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे सोल्व करते हैं। देखिए एग्जिस्ट करेगा तो किस फॉर्म में होगा वो बता चुका हूँ मैं आपको, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस a4x क्यूब, ये इंटरवल होगा 0 से x लेस देन इक्वल टू t, है ना। ऐसे ही पहली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही होती है ग्रीन फंक्शन की, है ना, तोड़ेंगे इसको। और दूसरी क्या हो जाएगी, b1 प्लस b2x प्लस c3x स्क्वायर, सॉरी b3 और b4x की क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा t से x और लेस देन 1 तक जारी है। बताइए जो लिमिट है 0 से 1 है।
ये बताइए भैया, यहाँ पर इक्वल लगा लीजिए, तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रीन फंक्शन की, बताइए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है कि ग्रीन फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूज होगा। तो जी एक्स टी इज कंटिन्यूज एट पॉइंट टी, और किस ऑर्डर तक होगा बताइए, अप टू ऑर्डर n-2, n-2 तक होगा ना। मैंने कल बताया था आपको, तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना भाई, है ना, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। मैंने कंपेयर भी किया था इसको। तो इसमें मतलब कि 2 ऑर्डर तक होगी, तो इसकी डिग्री 4 है, तो 2, तो 2 में +1 करेंगे, मतलब कि 3 इक्वेशन मिलेंगी। जी कंटिन्यूज होगा, कर ली जी बाई कर ली एक्स कंटिन्यूज होगा, कर ली जी बटे कर ली एक्स स्क्वायर कंटिन्यूज होगा। तो जी तो हमारे पास है ही, कर ली जी बाई कर ली एक्स को हम साथ में निकाल लेंगे। इनको सबको देखो आप ध्यान से समझिए। तो जी कंटिन्यूज होगा, जी कंटिन्यूज होने का मतलब समझ रहे हो ना आप, एक बार बता देते हैं। लिमिट मतलब एक्स टी का पॉजिटिव जो भी फंक्शन है हमारा, और लिमिट एक्स टी का नेगेटिव जो भी फंक्शन है, वो दोनों बराबर होंगी, लेफ्ट और राइट लिमिट, है ना। तो वो मैं सारी बातें बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अब बताइए a1, मतलब इसमें डायरेक्ट टी पुट कर देंगे, a1 + a2t + a3t स्क्वायर + a4t क्यूब बराबर होगा। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल ले कि जी मैं तो बी वाले को इस तरफ लूँगा, तो कैसे किसी भी तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इसे यहाँ पहले बी वाले को लिख लेता हूँ, b1 b2 b3 b4, और बराबर में क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले इसी थोड़ा फॉर्म में करवा रखा है, वो कोई समस्या नहीं, कैसे भी कर लेना, है ना। तो a1 + a2x, x की जगह t रिप्लेस करेंगे, a3t स्क्वायर a4t क्यूब। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हमें इक्वेशन ही ज्ञात करनी है, और इक्वेशन कितनी ज्ञात होगी, है ना, क्योंकि हमारे वेरिएबल 8 है अब की बार। तो भाई 8 इक्वेशन तो कम से कम चाहिए, ताकि हमारी वैल्यूज निकल सके सभी। तो ठीक है, अब ये तो इसका काम हो चुका है। अब इसमें भी यही काम करेंगे, तो कर ली जी बाई कर ली एक्स निकालिए। तो मैं निकालता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ एक बार। तो यह आ जाएगा a2, a1 का 0 हो जाएगा, 2a3 x 2 3 a4 x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो देखिए मैं साथ में टी भी पुट करते रहिए, मैं यहीं कर लेता हूँ। तो पहले इसको करेंगे, तो b2 + 2b3x + 3b4x स्क्वायर, और साथ में x की जगह क्या पुट कर देना है आपने, टी जरूर पुट कर देना है ना। वेरी गुड। अगला बताइए, तो सिमिलरली अगला होगा a2 + 2 a3t + 3 a4t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया है हमने, कर ली जी बाई कर ली एक्स किया है, और वो पार्शियल डेरिवेटिव आप आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव इसी से आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2b3, मतलब x की जगह आप t की जगह x माने ना, है ना। तो नहीं तो यहाँ हम देखो एक डेरिवेटिव हमारा, कोई बात नहीं यार, आप कर सकते, इतना लेवल तो होगा आपका। b2 2b3x 3b4, मतलब ये टी पुट करने से पहले x था ना, तो इसमें मेरे को x ही दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। तो 2b3 ये हो जाए 3 दूनी 6 b4 टी तो पुट करना ही है हमें, है ना, बाद में x की जगह, और फिर यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 2a3, और ये बताइए 3 दूनी 6 a4 टी। तो इक्वेशन नंबर भैया 3 आ जाएगी। ये बताइए, यहाँ से 3 इक्वेशन ये मिली है हमें। क्लियर है, तो देखिए भाई, तो इतना समझ में आया होगा भाई आपको, है ना। तो इससे आगे तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ग्रीन फंक्शन की, बताइए। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ग्रीन फंक्शन है हमारा जी एक्स टी इज, या हैज लिख लेना यहाँ सफाई से, हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अप टू ऑर्डर कितना है बताइए, n-1 हो जाएगा। समझ में आया है,
इससे एक ज़्यादा, समझ में आ रहा है ना, इससे एक ज़्यादा प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आया भैया। तो हमारी जो पावर है 4 है, तो 3 मतलब 3 ऑर्डर तक, मतलब कि जी का पार्शियल डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का डिसकंटिन्यूटी रखेगा फर्स्ट काइंड की। समझ में आ रहा है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ आपके लिए, टी का प्लस माइनस टी का नेगेटिव, और जो पॉइंट टी पर रखेगा, है ना, लिख सकते हैं पॉइंट टी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका -1/p0। p0 क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो, जैसे कि 4 है यहाँ पर, उसका कोफिशिएंट वो 1 है। ठीक है, तो अब तीसरा डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखिए ये जी था, ये सेकंड डेरिवेटिव था, ये थर्ड था, बाद में हमने एक्स की जगह टी तो रिप्लेस करना, तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए, है ना। तो इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, तो 6b4, है ना, इसका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, तो ये हो जाएगा बराबर में 6a4। बताइए क्लियर है? तीसरा डेरिवेटिव हो गया। अच्छा जी, ये बीच में नेगेटिव आएगा ना, बीच में नेगेटिव आएगा। ये कैसे किया है हमने, आपको मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। टी का पॉजिटिव है जो, देखिए टी का पॉजिटिव में ये पड़ेगा और टी का नेगेटिव में ये है, तो फिर यहाँ पर हमने 3 डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव यहाँ था, तो तीसरा हमने कर लिया, है ना। समझ में आता होगा आपको। -1/p0 की वैल्यू 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है। ये क्लियर है ना भैया? आपको मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था, और उसी तरह से था कि टी का राइट है, तो टी का राइट था ये, मतलब सेकंड ऑर्डर में कर रखा है, और उसी तरह से फिर हमने थर्ड कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर आप बोल दीजिए कि भैया हमारी 4 बन गई। ठीक है, अब लास्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है वो क्या कहती है? GXT सेटिस्फाइज ऑल बाउंड्री कंडीशंस, है ना। तो ग्रीन फंक्शन क्या करता है? जो भी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उनको क्या करता है भैया? हाँ जी, सेटिस्फाई करता है ना। तो बताइए भी, तो GXT है, देखिए GXT होता है बराबर 0, तो आपने पुट ही करना है। तो यहाँ पर ये देखिए 0 है, तो 0t = 0, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जी, पहले हम सीधा सिंपल पुट कर लेते हैं, 1t = 0, फिर ये डेरिवेटिव के साथ है, तो g' 0t = 0, g' 1t = 0। ये 4 चीज़ें अब हम निकालते हैं। तो देखिए भाई, इसको करेंगे तो जी 0 किस में एग्जिस्ट करता है? 0 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्ट इसमें नहीं, एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ तो 0 आएगा बराबर वाला ये, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, सारा 0, तो a1 की वैल्यू 0 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिए। ठीक है, G1t 1 पुट कर दीजिए, लेकिन अब की बार t देखना है कहाँ पर है, सॉरी ये तो सब में ही है, ये 1 देखना है, तो 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें पुट करना है आपने 1, तो 0 तो चलेगा, b1 + b2 + b3 + b4। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना? आगे बताइए, अब 0 है ना, जहाँ पर 0 पर है वहाँ पर एक डेरिवेटिव करके फिर 0 पुट करना है ना। तो मैं एक बार g' आपके लिए लिख लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। a1 का 0, तो a2 + 3 नहीं 2 a3x, फिर 3 a4x², यही आएगा ना। अब इसमें पुट कर दीजिए आप 0, तो यहाँ तो 0 आएगा बराबर में ये वाला, और तो a2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 6 आ चुकी है 7। ये तो नाम इक्वेशन से मत घबराना, अपनी मर्जी से नाम देते रहना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी नाम दे लो, आपकी मन इच्छा है। बताइए क्लियर है? अब फिर जो डेरिवेटिव किया है उसमें 0 तो है ही, लेकिन x की जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा a2, हाँ a2 + 2 a3 + 3 a4। इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दीजिए। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो तो। देखिए आप गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने भी कर दी। क्या गड़बड़ है? बाकी तो ये 3 ठीक है। ये जैसे 1 है ना, 1 किस में पुट लाई करता है? इसमें लाई करता है ना भैया,
तो इसमें लाई करता है, तो हमने डेरिवेटिव किया है इसका, तो वो गलत है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट में ठीक कर देंगे हम इसको। यहाँ पर B2 हो जाएगा, वो दूसरे में कॉन्स्टेंट ही तो बदलने हैं। यहाँ पर B3 हो जाएगा, यहाँ पर B4 हो जाएगा। तो यहाँ पर B2, यहाँ पर B3, यहाँ पर B4। लेकिन ध्यान रखना है ज़रूर, ठीक है ना, नहीं तो आपकी वैल्यूज़ गलत आ जाएंगी। तो बताइए, क्योंकि 1 इसमें लाई करता है ना, 0 उसमें लाई करता है। तो यहाँ देख के आपने डेरिवेटिव किसका करना, 0 है तो यहाँ इसका डेरिवेटिव करना है, 1 है तो इसका डेरिवेटिव करना है, देन पुट करना है। बताइए भैया, मेरे ख्याल से ओके है यहाँ तक। आप देखिए, अब हम एक यहाँ पुटिंग करेंगे ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को दिख रहा है, ये जाएगा B1 माइनस A1, ठीक है, ये जाएगा B2 माइनस A2, फिर टी कॉपी, मतलब कि मैं, हाँ, तो मैं बोल देता हूँ सी के इज इक्वल टू बी के माइनस ए के, और के कहाँ से जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 4 वैल्यूज हमारी है ना। तो देखिए B1 माइनस A1, तो उसको मैं C1 बोल सकता हूँ क्योंकि 1 पुट करेंगे तो यहाँ। फिर आगे बताइए B2 माइनस C2, तो उसको बोल सकता हूँ C2T। फिर इसी तरह से B3 माइनस A3, तो उसको C3T स्क्वेयर, है ना। इसी तरह से C4T क्यूब इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9। क्लियर है। सिमिलरली आगे B2 माइनस A2, जल्दी से बोलिए, C2 2B3 और 2A3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2C3, है ना, T। आगे बताइए 3B4 3A4 प्लस का 3C4T की पावर 2 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो देखिए भाई, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 2B3 माइनस B3 है तो C3 में चला जाएगा, 6B4 माइनस A4, तो बताइए 6C4T, इक्वेशन बराबर 0, तो इक्वेशन नंबर 11। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक यदि क्लियर है तो अब कुछ नहीं करना है आपने। और एक चीज़ और रहेगी भैया, ये लास्ट वाली, इसमें देखिए 6 कॉमन निकालेंगे B4 माइनस, तो क्या हो जाएगा C4, 6C4 बराबर माइनस 1, तो इक्वेशन नंबर क्या बोले बताइए, 12। तो यहाँ से तो हम एक बात कर सकते हैं कि C4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल दूँ, तो C4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/6, इसको इक्वेशन नंबर 13 बोल दीजिए, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, अब C4 आया है तो C3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो आप लिखे यूजिंग 13 इन 11, तो क्या आएगा बताइए, 2C3 प्लस 6C4 की वैल्यू 1/6 है, T बराबर 0, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट C3 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस का T और डिवाइड बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 14 बोल दीजिए भैया। क्लियर है। कई बच्चे वही इक्वेशन में ही घबरा जाएंगे, घबराने की क्या जरूरत है यार, नाम ही तो दे रहे हैं इनको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। C3 आ गया भाई, C2 C4 आ गया। अभी सारे कॉन्स्टेंट ऐसे ही निकालने हैं हमें, तो कैसे निकाल लेंगे, अभी देखिए हमारे पास C3 आ चुका, C4 आ चुका, तो यदि हम C3 C4 इसमें पुट कर दे तो C2 आ जाएगा, फिर उसमें पुट कर देंगे C1 आ जाएगा। ऐसे ही तो करना है, और करना क्या है इसमें बताइए, यूजिंग मतलब 14 और 13 यूज कर देनी है हमें 10 में, यूजिंग 13 और 14 इन 10, ठीक है। तो बताइए इम्प्लाइज दैट हमारा वैल्यू आएगी C2 प्लस, अब आगे बताइए 2C3 है, तो C3 की वैल्यू हमारी क्या है, C3 की वैल्यू है जी हमारी T, और यहाँ भी T है, तो ये हो जाएगा 2, चलो मैं पुट कर देता हूँ, C3 की वैल्यू है T/2 और यहाँ T है, प्लस में C4 की वैल्यू है -1/6 और यहाँ पर T स्क्वायर है बराबर में 0 है। क्लियर है। काट दीजिए, कटता हो तो 2 से 2 कटेगा, तो C2 की वैल्यू जो हमारी है वो आएगी भैया 3 दूनी 6, है ना, तो उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा
टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस का टी स्क्वेयर। यहाँ तक बताइए क्लियर है? तो C2 भी आ चुका, समझ में आया है? अभी C2 C3 सारे आ चुके हैं, तो C1 निकालना है। क्लियर है ना? अब जैसे ये टी स्क्वेयर की वाली टर्म में है भाई, तो इसका एलसीएम ले ले, तो ये 2 टी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा माइनस का टी स्क्वेयर बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल लेंगे बताइए? 15 बोल लेते हैं। अब भाई साथ में आपने है इसको नोट जरूर करते रहना, क्योंकि हम इंक्रीज करेंगे, हमारे पास मतलब सॉरी हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, हमारे पास इतना सा पेज है नहीं, है ना? तो हम इसको साफ करके अब C1 की वैल्यू पेंडिंग है, तो फिर हम उसको भी निकालते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो देखिए आप नोट जरूर करते रहिए, आप देखिए आगे। तो देखिए भाई क्या किया है अब हमने, तो इससे आगे करते हैं हम। देखिए 13 C4 C3 C2 13 14 15 इन 9 यूजिंग 13 14 15 इन 9 इक्वेशन इम्प्लाइज दैट। तो बताइए भैया C1 निकालना है हमने, तो C1 को लिख लेंगे हम प्लस C2 की वैल्यू हमारी क्या है? C2 की वैल्यू माइनस टी स्क्वेयर बाई 2। चलो हम पुट कर लेते हैं माइनस टी स्क्वेयर बाई 2, और यहाँ पर t है एक और, चलो अभी हम इसको पुट ही कर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर बताइए आगे C3 की वैल्यू है हमारी t बाई 2, तो t बाई 2 और यहाँ पर टी स्क्वेयर है अलग से, ठीक है। और बताइए C4 प्लस में है भैया यहाँ C4 टी क्यूब, तो C4 की हमारी वैल्यू ये रही माइनस का 1/6 और टी क्यूब, और बराबर में है भैया हमारा क्या बताइए 0 है। क्लियर है? अब इसकी यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो भैया यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो C1 ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 टी क्यूब बाई 2, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 6 बराबर 0, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी टी क्यूब बटे 6, इक्वेशन नंबर 16 बोल दीजिएगा इसको। क्लियर है? अब सभी वैल्यू हमारी आ चुकी हैं, तो अब तो बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। क्या है अब ये देखिए भैया, ये हमने क्या मान रखा है, ठीक है। इसको आप क्या बोलें, जैसे कि इसको मैं इक्वेशन हमारी काफ़ी बन चुकी हैं, तो इसको एक डैश बोल देते हैं या एक स्टार बोल देते हैं। तो एक स्टार से बाई 1 स्टार क्या है इसमें बताइए, ये इक्वेशन का नाम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए जैसे कि C1 हमारा क्या हो जाएगा B1 माइनस A1, C2 B2 माइनस A2, इस तरह से हो जाएंगे ना। अब जो C1 की वैल्यू है ना, मतलब क्या है हमारी ये है, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए, C1 की वैल्यू क्या है हमारी। अब कुछ इक्वेशन बना दूँ मैं, सीधी बनाएंगे, ठीक है ना, हम गोल गोल नहीं घुमाएंगे आपको। तो C1 की वैल्यू जो अभी आई है B1 माइनस A1, C1 की वैल्यू क्या आई है हमारी बताइए, C1 की वैल्यू आई है जी हमारी टी क्यूब बाई 6, 17 इक्वेशन बोल दीजिए, है ना। फिर दूसरी बताइए B2 माइनस A2, पुट कहाँ कर रहे हैं पता है ना, B2 माइनस A2 C2, तो C2 की वैल्यू हमारी क्या है, C2 इसके बराबर हो जाएगा ना। एक्चुअल में हमें वैल्यू तो हम इनकी निकालनी है A1 A2, ये तो हमने वैसे मान लिए थे, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी लगी। तो बताइए B2 माइनस A2 क्या है हमारा, C2 के इक्वल है, तो माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 18। फिर B3 माइनस A3 C3 के इक्वल होगा t बाई 2 19, और भैया लास्ट जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, यहाँ लिखते हैं B4 माइनस A4 इज इक्वल टू B4 माइनस A4, ये है ये B4 माइनस A4 कितना हो जाएगा, C4 के इक्वल हो जाएगा, C4 हमारा -1/6 है, और ये 20 इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी। वही बताइए क्लियर है? क्लियर है तो अब देखिए अब क्या करते हैं,
यहाँ से हम कुछ वैल्यू जैसे कि अब इनका काम हो चुका है, अब इनको इरेज कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको रखेंगे, फिलहाल हम इनको डिलीट कर देते हैं। कर दें? हाँ कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी काम हो चुका है ना। तो भैया साथ साथ में नोट ज़रूर करते रहे आप, है ना। हमारे पास जगह की तो कमी है भाई, इरेज तो करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए अब आपके पास है कुछ कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी, ठीक है। हाँ इनकी वैल्यू देखिए, जैसे कि A1 की वैल्यू है जी हमारे पास, A2 की वैल्यू है हमारे पास, इनको यूज करेंगे आप। ये किस काम की है, आप काम आएंगी। तो आपने लिखनी है यूजिंग 5 in 17। तो इम्प्लाइज दैट हमारा B1 जो आ जाएगा T³/6 आ जाएगा। ले भाई ये कॉन्स्टेंट हमारा निकल गया, इसको नाम दो तो दे दो भाई, 21 बोल लो इसको, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है इनकी। फिर यूजिंग 7 in 18 में यूज कर दें इसको, क्या आ जाएगा, 8 0 है ना हमारा, तो B2 भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। B2 आ जाएगा हमारा -T²/2 22 इक्वेशन होगी, ठीक है। B2 भी निकल चुका है भाई, C2 भी। अब मैं हमारे पास है B4 निकाल सकते हैं हम, कैसे देखिए, B1 B2 नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन में। अब आप ही बताइए भाई क्या करें, अब निकालने तो पड़ेंगे हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये दोनों इक्वेशन है, देखिए विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस का B3 और ये आ जाएगा माइनस का B3 माइनस का 2 B4 बराबर क्या आएगा। अच्छा आप बोलेंगे कि जी यहाँ पर ये आएगा B1 भी उतरेगा, है ना, B1 भी उतार लें तो यह आ जाएगा बराबर 0। लेकिन मेरे पास B1 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, अभी निकालनी थी, कहाँ थी बताइए B1 की वैल्यू भैया, कहाँ निकाल ली है भैया, ये रही B1 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे T³/6, तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का T³/6 और यहाँ से यही रेज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब B3 B4 में हमने इक्वेशन हासिल कर ली, अब ये इक्वेशन है B3 A4 में कोई और इक्वेशन B4 B3 में इक्वेशन है भाई हमारे पास, क्या फिर कुछ और हेल्प कर सकते हैं हम। हाँ तो इसी तरह से B3 B4 में हमारी इक्वेशन है, तो अब ये इक्वेशन है जो 6, तो 6 में आप B1 B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, बाई 6। तो B1 की वैल्यू हमारी क्या है T³/6, समझ में आया ना। ये तो देखो आप कॉमन सेंस है यार, वैल्यू ही निकाल रहे हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं कर रहे। B2 की वैल्यू क्या है, माइनस का T²/2 है ना, और प्लस में B3 और प्लस में भैया B4 और बराबर में है हमारा 0। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा B3 B4 और ये उस तरफ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा भैया T³ मतलब T² को पहले लिख लेते हैं, T²/2 प्लस का हो जाएगा प्लस T³ ये माइनस का हो जाएगा बाई 6। एक इक्वेशन ये मिली है हमें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक यदि क्लियर है तो अब आगे, अब ये जो इक्वेशन है, जैसे इसको हम 23 का नाम दे देते हैं, इसको हम 24 का नाम दे देते हैं। अब हम इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हमारा B4 आ जाएगा, लगाएं, देखिए थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा भैया। तो देखिए B3 B4 कैंसिल हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट, आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का B4 और ये हमने क्या किया बताइए, ऐड किया है ना, हाँ ऐड ही किया है, तो इनको भी ऐड कर देंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का T²/2, तो ये तो एज इट इज ये माइनस का 2 T³/6 ये आ जाएगा, है ना। हाँ ये माइनस के साथ हो जाएंगे, तो इसको काट भी देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ तक बताइए B4 ये आएगा, और B4 का ये माइनस उस तरफ रिप्लेस करेंगे तो B4 की वैल्यू आ जाएगी T³/3 और माइनस T²/2। बताइए क्लियर है। देखिए भाई हम B4 को गलत कैलकुलेट कर गए, तो
ये इक्वेशन है हमारे पास b3b4 टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब बाई 6 और b4 की वैल्यू ये है, तो पुट कीजिए b3 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2 और टी क्यूब बाई 6 है ना, ये तो एच टीज, और b4 की वैल्यू है इस तरफ आएगी तो माइनस के साथ और प्लस टी स्क्वेयर बाई 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 टी स्क्वेयर बाई 2 तो टी स्क्वेयर, और इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा इसका, तो टी क्यूब और 3 दूनी 6 है ना, तो ये आएगा आपका आंसर। तो माइनस का 3 टी क्यूब बटे 6, तो आंसर आएगा टी स्क्वेयर टी क्यूब बाई, कुछ नहीं है। अब b3 यहाँ पुट कर दे, a3 आ जाएगा, b4 यहाँ पुट कर दे, a4 आ जाएगा। a1 a2 हमारे पहले ही आ चुके, दोनों जीरो थे। ठीक है, बताइए। तो बताइए, तो हमारे पास इस इक्वेशन से अब हमें मतलब a3 a4 चाहिए, तो इसमें तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a3 या b3, वैल्यू ऑफ b3 इन 19 ऐसे यार। देखिए भाई, तो हमने a3 मतलब a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो क्या करेंगे, a3 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दे, ये कर दिया, ठीक है, और b3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो b3 की वैल्यू ये पुट कर दी, और फिर t/2 इस तरफ आ जाएगा, ये आएगी आपकी a3 की वैल्यू। ठीक है ना, ये लिख लेना आप। तो माइनस a4, ठीक है, तो माइनस का 1/6, ठीक है, और माइनस का 1/6 है, तो b4 की जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ आकर नेगेटिव ले लेंगे अपना, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2। अब ये a4 अपने माइनस को प्लस कर देगा, उस तरफ जाएगा। ये बताइए भाई, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बस हमें अब क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को उठा के स्टार में पुट कर देना है, हमारा ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। 1 मिनट का काम हो रहा है। देखिए भाई, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको दोबारा ग्रीन फंक्शन लिखना दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी एरर हो गई थी। तो a1 a2 हमारा 0 है, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ नोट कर ली हैं, 8 की 8 वैल्यूज़। तो ग्रीन फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, है ना, तो a1 हमारा 0 है, a2 भी हमारा 0 है, तो a3 क्या है बताइए आप। तो a3 है हमारा टी स्क्वेयर, देखिए रहा, टी स्क्वेयर t/2 माइनस टी क्यूब बाई 3 इंटू a3 के साथ क्या कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में a4 क्या है 1/6, a4 1/6 प्लस टी क्यूब बाई 3 टी स्क्वेयर बटा 2, ठीक है ना, और इंटू में यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 4 नहीं 3 पावर है ना, 3 है ना पावर, तो इंटरवल आगे जगह नहीं है तो सेम लिखेंगे, ये सेम वाला इंटरवल। और फिर यहाँ क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, जहाँ पर x है वहाँ पर t है वहाँ पर x, तो समझ में आया ना, इस तरह से एक्स स्क्वेयर x/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पर 1/6 और ये एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वेयर बटा 6 और ये टी क्यूब, और इंटरवल वही ये वाला सेम, ठीक है। तो ऐसे हम ग्रीन फंक्शन निकाल लेंगे। आप बोलेंगे कि भाई b1 b2 की वो वैल्यू क्यों नहीं पुट की, मतलब हमने बता रखा है ना ट्रिक में, ऐसे भाई ये आ जाए उसमें रिप्लेस ही करना, टी को x से x को t से, ऐसा करना है। लेकिन आप वैसे भी दूसरे में अगर पुट करेंगे वैल्यू, जैसे कि मैं पुट करके दिखाता हूँ b1, तो b1 हमारी है टी क्यूब, आप देख लेना वैल्यू सारी है आपके सामने लिखी हुई, b1 प्लस b2x, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2x प्लस b3x स्क्वेयर b3x स्क्वेयर और प्लस b4 टी क्यूब टी स्क्वेयर बाई 2, और ये हो जाएगा x क्यूब। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान चीज़ है। इसकी सबकी मल्टीप्लाई कीजिए और वहाँ से टी स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो मैच हो जाएगा, ठीक है, मतलब इससे मैच हो जाएगा टी स्क्वेयर कॉमन, मतलब ये चीज़
इससे मैच हो जाएगी। फिर प्लस में यहाँ पर टी क्यूब कॉमन ले लीजिए इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो चीज़ आएगी वो यहाँ मैच हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ मतलब देखिए समझ में आया ना आपको। इसकी आपने ये सारी वैल्यू B1 B2 में इस तरह से रखी है, तो आपने क्या करना है, मतलब यहाँ पर हमने वैसे तो सीधा रिप्लेस कर रखा है, तो आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा। फिर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करने के टी क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आया है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो बता दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।